जैसे ही मैंने वहां पर देखा, मैं वहां से भागने लगा और भागते भागते मेरा पैर टकराया और एक बच्चा मेरे जस्ट सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब व गरीब तरीका के निशान थे। वो देखने के बाद तो मेरी रूह सी कांप गई। मैं कुछ भी नहीं सोच पाया और फिर उठ के मैं भागने लगा। जैसे ही मैं लाइब्रेरी में जाके छिप गया, मैंने देखा पूरा एक ग्रुप, जिसमें कि हर एक बच्चे के चेहरे पर अजीब से निशान, जैसे कि वो बहुत सालों से बने हुए हों। और उसके बाद मैं वहां से भागने लगा। जब मैं पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छिपा, वो पल तो मेरे लिए एक ऐसा पल था कि ना मैं चाहकर भी उस चीज को नहीं भूल सकता। मैंने देखा पूरा एक बहुत बड़ा ग्रुप उस स्कूल के बीच में फील्ड में खेल रहा था और वो काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। जब मैंने दीवार से कूदना चाहा तो उन्होंने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने काफी जोर लगाया, लेकिन उसने मेरी टांग छोड़ी नहीं और फिर मैं दीवार से कूद के जब अंदर की तरफ से बाहर गिरा तो देखा मेरे पूरे पैर पर खून के निशान थे। मेरे दोस्त ये चीज देखकर उनकी रूह सी कांप गई। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी। एक स्कूल जिसमें कि 10 साल से भूतिया बच्चे रहते थे। जी हाँ, कहा जाता था कि वो 10 साल से बंद है और उस स्कूल में कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि जिसके कारण वो स्कूल बंद कर दिया गया। ये स्कूल मेरे एक सब्सक्राइबर के गांव में है। उसने अपनी सारी कहानी बताई है मुझे कि कैसे उसने एक मजाक के चक्कर में अपनी जिंदगी को मौत के पास पहुंचा दिया था और उसका बचना भी नामुमकिन जैसा हो गया। अब वो रहता था शहर में, लेकिन उसके गांव में जो एक स्कूल था वो पिछले 10 साल से बंद था। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्त जो थे वो काफी खुरापाती थे। अब ये सारे दोस्त एक गैल प्लान बनाते हैं कि क्यों ना तेरे गांव चलते हैं और सारे जाके मजे करते हैं। ये 5 लड़के थे। 5 लड़कों में उसने बताया कि मैं, मेरे 4 दोस्त, हमने जब प्लान बनाया तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अगले संडे हम लोगों ने शहर से अपनी गाड़ी करी और हम लोग निकल गए। गांव था 5 घंटे की दूरी पर। जैसे ही हम गांव पहुंचे, हमारा गांव प्राचीन जमाने का गांव रहा है। उसके बाद उस गांव में काफी टाइम से एक स्कूल था, 10 साल से बंद था। वो सरकारी स्कूल था। अब 10 साल पुराना स्कूल तो काफी पुराना हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस स्कूल के अंदर जाके देखा जाए। अब मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सोचा कि इसको ही अंदर भेजते हैं क्योंकि इसके गांव का स्कूल है। मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम सब भी मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा ठीक है, हम जाएंगे एक घंटे गैप पर। पहले तू जाएगा 1 घंटे के लिए इसके अंदर। अगर तू 1 घंटे अंदर रह लिया, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब मेरे अंदर भी खुजली थी कि यार देखते हैं साड़ा होता क्या है। मैं भी कूद गया। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। हम लोग रात के टाइम पर जैसे ही सब लोग सो गए, अब मैंने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोगों ने छोटी छोटी लाइटें ले ली थी, अपने फोन वो ले लिए थे कि सारे एक जगह कनेक्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं जैसे ही वहां पहुंचा, अब मैंने चारों तरफ से रास्ता देखा अंदर जाने का। वहां 10-10 फीट की दीवार। मेरे दोस्त ने कहा यार दीवार तो बहुत ऊंची है। मैंने कहा कहीं तो छोटी होगी। फिर दूसरी तरफ जो हमने देखा तो एक 6 फीट की दीवार थी। मैंने कहा ये दीवार सही है। दोस्त ने मेरे को उचकाया और मैं दीवार से अंदर की तरफ कूद गया। जैसे ही मैं दीवार से अंदर की तरफ कूदा, भाई वहां का माहौल ही कुछ अलग था। और वहां की जो हवा थी ना, वो हवा अपने आप में ही एक हवा थी। उस हवा को मैं महसूस कर सकता था जैसे कि काफी जमाने से बंद हवा हो और कुछ रूहानी शक्तियां वहां हों। लेकिन वही है ना, इन चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते नहीं है हम। और आज के टाइम पे जो बच्चे लोग हैं ये चीजों पर विश्वास करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। ना सोच कर भी ना चाह कर भी जो हमारे साथ हुआ, हम उसको आज भी नहीं भूले। मेरे दोस्तों ने कहा फोन पर, जैसे ही हमारे कॉल कनेक्ट थी, कि सही उतर गया है ना। मैंने कहा हाँ भाई सही उतर गया। अब वो लोग कहने लगे ठीक है हम यहीं खड़े हैं, तो 1 घंटे अंदर घूम क्या। मैंने कहा ठीक है। मैं चलने लगा। जैसे ही, अब सरकारी स्कूल कुछ इस टाइप के होते हैं, आगे आगे उसमें गार्डन सा होता है, पीछे की तरफ स्कूल बना होता है। अब आगे आगे का जो गार्डन था, मैंने पूरा गार्डन क्रॉस कर लिया। मैं पहुंच गया पीछे की तरफ। जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा एक पूरा लंबा कॉरिडोर था, बहुत लंबा कॉरिडोर। अब इस कॉरिडोर में बहुत सालों से, 10 साल से बंद था भाई। धूल जम रही है इतनी मोटी। मैं कह रहा यार ये तो बहुत गंदा लग रहा है। मैं चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। अब मैंने क्लासेस देखी तो क्लासेस में मैंने देखा कि साला सब क्लासों के सिर्फ कुंदे लगे हुए हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं ये थोड़े खुरापाती होते हैं, शायद इनमें से किसी ने ताले उले तोड़ लिए होंगे, बेच दिए होंगे। तो गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। जो गांव के सब लोग नहीं करते, जो खुरापाती बच्चे होते हैं। अब ऐसे खुरापाती बच्चे शहर में भी होते हैं, गांव तो अलग बात है। तो फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैंने एक क्लास को खोल के देखा, मैं अंदर की तरफ घुसने लगा।
भाई वो अंदर घुसना मेरे लिए इतना भारी पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा। जैसे ही मैं वहां से अंदर की तरफ घुसने लगा उस क्लास में, मैंने देखा वो चेयर टेबल बिल्कुल साफ थी। मैंने कहा यार 10 साल पुराना स्कूल है और ये चेयर टेबल साफ है। तो मुझे लगा कि शायद कोई तो इस स्कूल में है जो ये सब कुछ वारदातें करता है और इस स्कूल में जिंदगी गुजार रहा मजे की, क्योंकि टेबल चेयर साफ होना नॉर्मल बात नहीं थी। अब मैंने जो टीचर का कवर्ड होता है उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कवर्ड का भी गेट खुला है, सिर्फ कुंदी सी लगी हुई थी। मैंने कहा यार इस कवर्ड को देखता हूँ। मैं कवर्ड को खोलने लगा, वो कवर्ड का हुक टूट गया और निकल आई बाहर को। उसमें देखा मैंने काफी सारी चौकें रखी थी, किताबें रखी थी, मैंने सबको हटा के देखा। मैंने कहा क्या पता पैसे कुछ से मिल जाए। मुझे कुछ नहीं मिला। कहा जाता था कि वो 10 साल से बंद है, कुछ उसमें हादसे हो गए थे जिसके कारण उसको बंद कर दिया गया। अब हादसे वाले टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। जैसे ही फिर मैं उसमें से बाहर निकलने लगा, अब मेरे दोस्तों से कॉल पर बात कनेक्ट चली रही थी। उन्होंने कहा अबे अब कहाँ पहुंच गया। मैंने कहा यार अब क्लास से मैं बाहर निकल आया हूँ, ये क्लास बिल्कुल साफ है। मैंने कहा तुम आ जाओ। वो कहने लगे, उनके मन में ये थी कि इसकी एस्तेसी करेंगे आज, हम जाएंगे नहीं जब तक 1 घंटे तक उसमें रह नहीं पाएगा। भाई फिर मैं वहां से निकलने लगा। मैं थोड़ी आगे बढ़ा, थोड़ी आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कोई मेरे पीछे से घुस रहा है। मैं पीछे को मुड़कर देखता हूँ और पीछे कोई नहीं होता। जब मैंने देखा पीछे साला कोई नहीं है तो मैं एक पल के लिए डर गया। मैंने कहा बहन चो अंधेरा, वैसे ही पूर्णिमा टाइप की रात थी तो रोशनी थी थोड़ी थोड़ी, जैसे कि अमावस्या टाइप की रातें होती हैं, इनमें काफी क्लियर चांद निकल रहा होता है जिससे सब कुछ दूर दूर का साफ दिखता है। अब इतना भी साफ नहीं दिखना था यार जितना मेरे को दिख रहा था। मैंने कहा कि कॉरिडोर था, उसमें जस्ट सामने वाली जो क्लास थी उस पर बड़ा बड़ा लाइब्रेरी लिखा हुआ था। मैंने कहा लाइब्रेरी में कुछ मिल सकता है। मैं गया तो मैंने देखा लाइब्रेरी का ताला लग रहा है। अब मैं कंफ्यूज कि साला ताला कैसे तोड़ूं। मैं पूरे में ढूंढने लगा कि कोई रोड वोड मिल जाए। अब बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे रोड मिलती है, करीबन मुझे 20 मिनट गुजर चुकी थी। मैंने कहा 40 मिनट की और बात है, साले फिर इनको भेजूंगा, इनकी फटेगी। होता है ना जब हम स्कूल में छोटे थे तो डंडियां मारती थी मैडम, और जब मैडम डंडी मारती थी तो हम लोग कहते थे कि पहले ये पिट रहा है फिर हमारा भी नंबर आएगा। तो लोग पहले जल्दी पिट जाते थे कि हम पिट जाते हैं फिर इनको देखेंगे पिटते हुए। ऐसे ही ख्याल मेरे अंदर था कि जल्दी से 1 घंटा बीत जाए, फिर बच्चे कुछ 1 घंटे इनके लूंगा मजे। अब मैं डर भी रहा था। वो मैंने रोड से उसको तोड़ दिया, और रोड से तोड़ने के बाद मैं अंदर घुस गया लाइब्रेरी के। भाई लाइब्रेरी बिल्कुल साफ चमक रही थी। फिर देखा मैंने गेट पे से कोई निकला, परछाई क्लियर दिखी थी मुझे। मैंने कहा भाई कुछ तो है। मैं बाहर को भागा भगाया कौन है। अब मेरे अंदर दिमाग में ये विचार था कि कोई तो है जो ये सब घोटाले कर रहा है। मैं वहां से भागा और भागे भागे भाई पूरे कॉरिडोर में घूम रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फोन पर, दोस्तों यहाँ पूरा ग्रुप है किसी चीज का, तुम आ जाओ अंदर। वो कहते हम नहीं आने के भाई, अभी 30-25 मिनट बची हैं, तू अंदर रह उसके बाद आएंगे। मैंने कहा ठीक है सालो मर जाओ तुम। ये कहने के बाद मैं ढूंढने लगा, ढूंढने जा रहा हूँ ढूंढने जा रहा हूँ ढूंढने जा रहा हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रही। अब बहुत देर गुजर गई और ज्यादा देर गुजर गई। अब कंफ्यूजन मेरी बढ़ चुकी थी कि साला आखिर हो कैसे रहा ये कांड। अब कांड मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार, फिर एक गैल जो मेरे साथ हुआ, मैं जब मुझे कोई नहीं मिला तो मैं यू टर्न लेने लगा लाइब्रेरी की तरफ। और भाई मेरे जस्ट सामने एक बच्चा सफेद लिबास में खड़ा, उसके चेहरे पर अजीबो गरीब से निशान। भाई मेरी उसने रूसी कांप दी। मैं सदमे से पहुंच गया, बहन जो ये क्या चीज हुई। मैं उल्टा ही गिर गया पीछे को। उसके बाद वो बच्चा मेरे सामने खड़ा, उसके चेहरे पर मांस सा निकल रहा है। मैं डर गया, मैं वहां से भागने लगा गिरते गिरते। मैं दोस्तों को कह रहा हूँ अबे यहाँ कोई है। कहते हैं अबे कोई नहीं होगा, देख ध्यान से। मैंने कहा है। मैं क्लास में छुप गया। अब क्लास में मैं एंड में जाकर चेयरों के पीछे छुप गया। अब मैंने देखा 5 बच्चे धीमे 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 क्लास में आए, और भाई उन्होंने टेबल पेपर को हिलाकर देखा कि यहाँ तो नहीं है, और उसके बाद वो बच्चे लौट गए। जब वो बच्चे लौटे भाई मेरी दिल की धड़कनें थम गई। मैंने कहा सालो आ रहे हो तो आ जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे दोस्त भी डर गए, वो कहने लगे गड़बड़ है तो तू बाहर आ जा, बात की बात में देखेंगे। मैंने कहा बाहर क्या आ जाऊं, साला यहीं घूम रहे हैं बच्चे। उसने कहा है। मैंने कहा हाँ। भाई मैं वहां से निकलने लगा। मैंने कहा यार क्या करूं। अब मैं कंफ्यूज था कि कैसे निकलूं। मैंने कहा यार यहाँ एक पीपल का पेड़ है, दूर में दिख रहा था, उसके जस्ट बार में टंकी थी। मैंने कहा यार टंकी के पास पीछे जाके दुबक जाता हूँ। चुप चुप गिरते गिरते वो घास घूस सी हो रही थी उनमें, मतलब छोटी छोटी घास थी उनमें, लेटे 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 निकल के मैं वहां उस पेड़ के पीछे छुप गया। अब पेड़ से करीबन 50 मीटर की दूरी होगी उस दीवार की जहां से मुझे वो कूदना था।
मतलब कूद तो वहां से भी जाती, लेकिन वहां 10 फीट ऊंची थी। अब 10 फीट ऊंची तो खुद नहीं पाता, 6 फीट खुद जाती। मैं उसके बाद इंतजार करने लगा यार, कैसे भी करके जाए। फिर थोड़ी देर बाद टन 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 की आवाज आती है। मैं कहता हूँ भाई ये किस चीज की आवाज है। मेरे दोस्त भी आवाज सुन रहे थे, वो कहता भाई ये किस चीज की आवाज है। मैंने कहा मुझे क्या पता सालो किस चीज की आवाज है। उसके बाद करीबन 20-30 बच्चे बाहर निकल आए। अब वो गार्डन में घूमने लग गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अब भाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहां से निकल लूं। मैं भागने लगा। भागते 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 मेरा पैर एक पत्थर में टकराया और मैं साला मुंह के बल गया। मेरा मोबाइल बड़ी दूर जा गिरा। मैंने कहा मोबाइल उठाओ। मैंने कहा सालों मेरे पैर में लग गई। वो कहते हैं क्या हो गया। मैंने कहा पता नहीं यार, पत्थर आ गया बीच में। वो कहते हैं भाग। अब उन सारे जितने बच्चे थे उन्होंने मुझे देख लिया। अब वो धीमे धीमे मेरी तरफ को बढ़ते आ रहे हैं। उनका बढ़ना कुछ ऐसा था, मेरी रूह सी कपा देनी। मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर। मैं सहम गया कि यार भगवान बस यो बचा ले, वरना फिर कभी यो गलती ना करने का हूं। मैं भाई धीमे 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 चलने लगा, क्योंकि मेरे पैर से मुझ पर चला नहीं जा रहा था। और मैं किस्तों में उस जगह पहुंच गया। और अब मैं दीवार पर चढ़ के बस कूद रहा था। मेरे दोस्त कहते जल्दी कूद। मैंने फोन बाहर की तरफ फेंक दिया और भाई मैं दीवार पर लटक गया। जैसे दीवार पर लटका, मैं आधा बाहर की तरफ आधा अंदर की तरफ, और मेरा पैर एक बच्चे ने पकड़ लिया। अब उसके पीछे से और आने वाले थे, वो थोड़ी दूर थे। मैं उसमें लात मार रहा हूँ पर मेरा पैर नहीं छूट रहा भाई। कहा जाता था कि ये काफी भयानक से 10 साल पुराना बंद था, हमें ये गलती करनी भी नहीं चाहिए थी जो हमने गलती कर दिया। अब इस गलती का पछतावा तो मेरे पैर से चुकाना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता थी। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मेरी बाजू पकड़ के सारे लटक गए और बहन चो मैं भट उल्टा गिरा दीवार से पार पल्ली साइड। जैसे मैं यहाँ से इधर की तरफ से पल्ली तरफ अंदर की तरफ उल्टा गिरा, मेरे दोस्तों ने कही बता क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे तैसे हो रही है। उन्होंने दीवार पर चढ़ के देखा तो उनको कुछ नहीं दिखा, पर मेरे पैर पे जो निशान थे नखून के लगे हुए, वो इस चीज की गवाही दे रहे थे कि असली में ऐसा कुछ हुआ। क्या पता वो चीज बाहर से नहीं दिखती हो, अंदर जाकर ही दिखती हो। लेकिन फिर हम गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते भैया अपने घेर में पहुंच गए। रात हम सब ने घेर में ही काटी और उसके बाद सुबह अपने शहर के लिए निकल गए पट्टी उट्टी करवा के। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। फिर इसने मेरी वीडियो देखी तो इसने मुझे बताया कि ये सब कुछ है। तो मेरे कस्टमर ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। आई होप आप लोगों को उसकी कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है आप बीती, या फिर आपके परिवार में किसी के ऊपर बीती, जिन्न को लेकर किसी भी चीज को लेकर, तो आप कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। बाकी मिलते हैं वीडियो में। शेयर